जब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे शेखुपुरा पुलिस की कारकर्दगी का। जी बिल्कुल, शेखुपुरा पुलिस जिसे जराइम की अमाजगाह कहा जाता था। शेखुपुरा जहां पे इश्तिहारियों को पनाह दी जाती थी। ये वो शहर है जहां पे डकैती राजनी आम थी। लेकिन इस शहर में अमन कैसे कायम हुआ? क्या पुलिस की बेहतर हिकमत अमली थी या कुछ और? इन तमाम तर पहलुओं पे आज हम खोज लगाएंगे। लाहौर से 38 किलोमीटर दूर वाक़े शेखुपुरा शहर, जिसे अमूमी तौर पर डकैत, गैंग्स और क्रिमिनल की महफूज पनाहगाह समझा जाता है। लाहौर में मुतहरिक बैनुल इजलाई गैंग्स का ज्यादातर ताल्लुक शेखुपुरा शहर से ही है। ये महदूद शहरी और ज्यादातर नवाही इलाकों पर मुश्तमिल है और जराइम को कंट्रोल करने के लिए मजमूई तौर पर 16 पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। सेफ सिटी के कैमरे ऑपरेशनल होने के बाद शेखुपुरा अब पहले से महफूज शहर बन गया है। हर वक्त शहर की मॉनिटरिंग जारी है और सेफ सिटी शेखुपुरा को लाहौर के नेटवर्क से मुंसलिक किया गया है। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख का कहना है कि इस वक्त 250 कैमरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में ये तादाद बढ़ाकर 750 कर रहे हैं, जिससे शहर मजीद महफूज हो जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेफ सिटी का दायरा कार मजीद वसी किया गया और शेखुपुरा में स्मार्ट सेफ सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके क्या नतीजे थे, आइए देखते हैं। हमने सबसे पहले तो ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे जितनी भी डिस्ट्रेस कॉल्स हैं 15 की वो यहाँ पे रिसीव होती हैं और वो उसके बाद डिस्पैच की जाती हैं। वो पूरा सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। ये सिस्टम हमारा जो है ये लाहौर का जो हमारा मेन सेफ सिटी जो कंट्रोल रूम है उससे कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड है। ठीक है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे अपना एक छोटा सा ऑप्स रूम इस्टेब्लिश किया है। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ, जितनी भी मोटरसाइकिल्स इस टाइम शेखुपुरा में पेट्रोलिंग कर रही हैं, उन सब की लाइव मॉनिटरिंग लोकेशंस यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं। यानी आपको पता है कि आपके 16 थानों के अंदर जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो इस टाइम क्या कर रही है और उनकी क्या क्या लोकेशंस है? बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर उनमें से कोई गाड़ी 30 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे खड़ी होती है तो फौरी तौर पर यहाँ से हम उससे रीज़न चेक करते हैं कि आप क्यों यहाँ पे खड़े हैं, और अगर कोई कोजेंट रीज़न नहीं है तो उसे फौरी तौर पे वहाँ से मूव कराया जाता है। ठीक है। ये हमारा शेखुपुरा का डिस्ट्रिक्ट मैप है। इस मैप पे वो तमाम पॉइंट्स रिफ्लेक्ट किए गए हैं जहाँ पे हमारे कैमराज इंस्टॉल हैं। इसमें जो रेड पॉइंट्स हैं ये हमारे शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं। सबसे पहले जब आप क्राइम कंट्रोल करते हैं उसका जो सबसे मेन फीचर है वो ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को कवर करें कि कोई क्रिमिनल्स अगर बाहर से आके कोई वारदात करके जा रहे हैं तो वो उसके अंदर कैप्चर हो जाएं। और ये जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये ग्रीन पॉइंट्स हमारे शहर के अंदर के पॉइंट्स हैं जिन पे हमारे सेफ सिटी के कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। एक जो बड़ा ज़बरदस्त फीचर इसमें अवेलेबल है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट एक्सपैंड किया जा सकता है। एट द मोमेंट इसमें 250 कैमराज इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन इन कैमराज की तादाद हम बढ़ाकर 750 तक लेके जा सकते हैं। इस हवाले से हम पूरे शहर में सर्वे कर रहे हैं और मज़ीद कैमराज की इंस्टॉलेशन, मज़ीद पॉइंट्स की जो इंस्टॉलेशन है उसका प्रोसेस हमारा वो साथ साथ पैरेलल चल रहा है। और हमारा एम ये है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम 750 कैमरा से इस शहर को टोटल कवर करें। जी, ये हमारा जो मेन हमारा जो कंट्रोल रूम है वो ये है। यहाँ पे हम स्क्रीन्स पे लाइव मॉनिटरिंग पूरे शहर की कर रहे हैं। ठीक है। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जो कैमराज हैं ये इट इज़ वन ऑफ द फीचर। इसमें हमारे पास मल्टीपल फीचर्स मौजूद हैं। मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, सबसे पहले इसमें हमारे पास चालान की फैसिलिटी मौजूद है। देखिए, अब लाहौर के बाद शेखुपुरा में भी अगर आप वायलेशन करते हैं ट्रैफिक की तो आपके घर में चालान जी ई चालान जनरेट होता है। उसके अलावा इसमें हमारे पास फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। अगर हम किसी क्रिमिनल को, किसी वांटेड बंदे को अपने सिस्टम में यहाँ ब्लैक लिस्ट करेंगे और वो हमारे किसी भी कैमरा के सामने आएगा तो फौरी तौर पे एक अलार्म जनरेट होगा। इसी तरह ऑटोमेटिक नंबर रिकग्निशन सिस्टम मौजूद है कि अगर हम किसी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट करें तो फौरी तौर पे उसका अलर्ट जनरेट होगा। मज़ीद हम सेफ सिटी को इस टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के लिए। ठीक है। शहर में हमारे जो 50 पॉइंट्स हैं जहाँ पे सेफ सिटी कैमराज मौजूद हैं उनकी लाइन ऑफ साइट में जिस तरह आप देख सकते हैं कि किसी जगह पे कोई मेजर इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर किसी भी जगह कोई इंक्रोचमेंट होती है तो फौरी तौर पर हमारी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स जाके उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराती हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने बड़ा एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रिजीम इस्टेब्लिश किया है बैगरी के ख़िलाफ़, कि किसी भी जगह पे अगर कोई बैगर्स हों
तो फौरी तौर पे हमारे इन कैमराज में हम आइडेंटिफाई करके उन बैगर्स को वहाँ से रिमूव करते हैं। आप ये नीचे से जो सेकंड लाइन की जो सेकंड स्क्रीन इसमें देख रहे हैं कि एमसी का जो स्टाफ है वो सफाई कर रहा है। बिल्कुल। तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो मॉनिटरिंग है किस्म की उसका हमने यहाँ से एक रजीम इस्टेब्लिश किया है। मैं यहाँ पे ख़ुद आके डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे मॉनिटरिंग करता हूँ। इस प्रोजेक्ट के साथ हमें पुलिस को बॉडी कैम्स मिले हैं। हमारी जितनी भी पुलिस अब नाके पे ड्यूटी परफॉर्म करती है वो बॉडी कैम्स लगाती है। सर्च ऑपरेशन के लिए अगर पुलिस जाती है तो बॉडी कैम्स का इस्तेमाल करती है कि एक जो रिवायती पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती है कि पुलिस ने किसी के साथ बदतमीज़ी की, किसी से को पैसे लिए, तो अब हमारे पास उसकी लाइव रिकॉर्डिंग मौजूद होती सर, ये बॉडी कैम आपके जो ख़ास तौर पे एग्जिट पॉइंट है और इन पे लगाए गए कि हर जी पुलिस के पास जहाँ पे भी पुलिस नाके पे ड्यूटी करती है वो बॉडी कैम्स वहाँ पे लगा के जाते हैं। इसी तरह अगर पुलिस किसी जगह रेड पे जा रही है, किसी सर्च ऑपरेशन पे जा रही है तो बॉडी कैम्स लगाते हैं। बिल्कुल, ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट शेखुपुरा में लॉन्च हो गया है, इसी तरह पंजाब के तमाम ज़िला में विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिश हो जाएंगे और इससे मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस की एज ए होल जो कैपेसिटी है वो बहुत एनहेंस हो। जो इस टाइम हम कैमरास देख रहे हैं तो लाइव मॉनिटरिंग है। इसके अलावा हमारे जितने भी कैमरास हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास 30 डेज़ तक रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो सर्वर्स हैं उनमें मौजूद रहेगी। सो अगर हमारे किसी कैमरा की हम इस टाइम लाइव मॉनिटरिंग नहीं भी कर रहे, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, हम उसे प्लेबैक करके देख सकते हैं। तो हमारी जो मेमोरी है वो 30 डेज़ की है कि किसी भी कैमरे के सामने कोई इंसिडेंट होगा तो 30 डेज़ में हम उस इंसिडेंट को अपने कैमरा से रिट्रीव कर सकते हैं। इसका जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पुलिस को फ़ायदा है वो ये है कि हमें प्रोसिक्यूशन में एक बड़ा इररिफ्यूटेबल एविडेंस मिल जाता है, क्योंकि PPIC3 के कैमरास की जो रिकॉर्डिंग है वो एडमिसिबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस। तो अगर किसी इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग हमें सेफ सिटी के कैमरा से मिल जाए तो हम उसे अपनी तफ्तीश का हिस्सा बना के उसे क्रिमिनल के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन की स्टेज पे इस्तेमाल भी करते हैं। तो बिलाल साहब, सेफ सिटी चूँकि 2 माह पहले आपके यहाँ पर इंस्टॉल हुए, क्राइम में क्या फ़र्क आया? जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारे सेफ सिटी के कैमरास हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं सिर्फ 4 पुलिस स्टेशन जो हमारे शहर के हैं उन पे। जिस तरह आपने देखा वो जो ग्रीन हमारी लाइट्स थी, दे आर ऑल कॉन्सेंट्रेटेड इन सिटी सेंटर। सिटी सेंटर जो हमारा ये जो 4 पुलिस स्टेशन है, पिछले 2 महीने में यहाँ पे जो हीनियस क्राइम है इसमें तकरीबन 40% हमारा डिक्रीज़ है, जो बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ है। और जिस तरह हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते जाएंगे, आई बिलीव कि इंशाल्लाह ताला हमारा ओवरऑल क्राइम में पूरे ज़िले में एक जो बड़ा विजिबल डिक्रीज़ नज़र आएगा। हमारा सेफ सिटी का कंट्रोल रूम है जिसमें हमारे पास वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास पुलिस, पंजाब पुलिस का स्टाफ है। तो हम 24/7 जो हमारे कैमरास डिप्लॉयड हैं उनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। उनके अंदर अगर हमारे पास कोई सस्पिशियस व्हीकल आ जाती है, कोई सस्पिशियस पर्सन आ जाता है, कोई ब्लैक लिस्टेड पर्सन आ जाता है, कोई ब्लैक लिस्टेड व्हीकल आ जाती है, बेसिकली कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है जो हमारे शेखुपुरा के अंदर, तो हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे ही हमें कोई इस तरह की एक्टिविटी मिलती है हम फ़ौरन पुलिस को वहाँ पे डिस्पैच करवाते हैं और उन कल्प्रेट्स को अरेस्ट करवाते हैं, उनकी चेकिंग करवाते हैं अगर कोई सस्पिशियस पर्सन है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक लिस्टेड व्हीकल्स हैं, अगर कोई ब्लैक लिस्टेड व्हीकल है वो हमने अपने सिस्टम में इंटर की हुई है, जैसे ही उसका हमें प्रॉम्प्ट जनरेट होता है तो वहाँ पे हम फ़ौरन अपनी पुलिस को डिस्पैच करते हैं और वो गाड़ी पकड़वाते हैं। इसी तरह से पर्सनस के साथ भी जैसे ही कोई हमारे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में कोई पर्सन जो है वो डिटेक्ट होता है तो फिल 4 हम पुलिस को भेजते हैं और वहाँ पे उनको अरेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो डीसी ऑफिस के साथ हमारा कांटेक्ट है, उसमें हमारे पास जिस तरह कोई गार्बेज किसी जगह पे गार्बेज पड़ा हुआ है या पानी खड़ा हुआ है तो वो ये चीज़ें भी हम उनको बता रहे होते हैं, साथ साथ वो भी इस चीज़ को रिमूव करवा रहे होते हैं। इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाता है। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। अगर किसी को ब्लड की रिक्वेस्ट होती है कि ब्लड चाहिए उसे, तो वो 15 जस्ट डायल करेगा और उसके बाद जो है ना 4 प्रेस करेगा। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके जो करीब एरिया के अंदर जो ब्लड डोनर हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनसे उनका कॉन्टैक्ट करवाते हैं और हम फिर जो है ना ब्लड का अरेंज करवा के देते हैं। लेकिन इसके अंदर ना हमें इशू ये आ रहा है कि हमारे पास रिसीवर जो हैं ब्लड लेने के लिए उनकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही हैं और डोनर्स इतने अभी जो है ना अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर जो है ना हमारे वो हेल्प नहीं हो सकती लोगों के साथ।
तो जो एक जो है हम चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल लोगों के पास ना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन, डीपीओ शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। आम शहरी को कैसे दादरसी की जाती है, आइए देखते हैं। जी जान जी, मोटरसाइकिल चोरी हुआ था आपका? कितना अरसा हो गया? 3 साढ़े 3 माह हो गए। 3 साढ़े 3 माह हुए हैं। पहले आपने दरख्वास्त दी थी पुलिस को? जी दरख्वास्त दी थी। FIR आपकी हो गई थी फौरी? जी हो गई। चलें आपकी रिकवरी भी कराते हैं। 2 दिन बाद हो गई। ठीक है, आपकी इंशाल्लाह इस महीने रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर डालें रिकवरी लिस्ट। मोहम्मद इरफान। जी इरफान साहब, हमारी डकैती हुई है मेरे पर। कब हुई है? 3 साल हो गए। कितने? 3 साल। 3 साल हो गए? हाँ जी, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी रिकवरी नहीं हुई आपकी? नहीं सर जी, कोई रिकवरी नहीं। मेरे पर फायरिंग भी की और उनको गोली भी मिली है। और नहीं, लेकिन इसमें फायरिंग का दफ़ा तो नहीं लगा हुआ? उन्होंने नहीं लगाया, हमारे उनको गोली लेके गए जहाँ से जो खोल मिला ना वो लेके। 3 साल पहले? हाँ जी। तो आपने फिर उस टाइम पुलिस को कंप्लेंट नहीं की कि आपका दफ़ा ठीक नहीं लगा? मैंने कहा फिर? कोई नहीं सुन, कहते ये FIR। चलें आपके दफात भी ठीक और कराते हैं और आपकी फिंगर रिकवरी भी वगैरह भी कराते लेके हैं। गए। झूठा मुकदमा हो गया? हाँ जी। मैं इसकी खुद तफ्तीश करता हूँ, ठीक है? अपने दफ्तर से इसकी तफ्तीश कराता हूँ, DIB में दे। ज़ाला भी पी। आपसे बात कर लें जी, आप उधर डीपीओ साहब को बताइए साहब। जी सर, हमारे घर के जो साथ वाले पड़ोसी हैं उनके गटर का पानी हमारे पीने के साफ पानी में आ गया। हमने बात की तो वो हमारे साथ लड़ते हैं, नताइज गलत देते हैं। मैं बेवा औरत हूँ, गरीब हूँ, पीने का साफ पानी खराब हो गया। हमारे गैस का पैप भी मुतासर हो रहा है जी, इंशाल्लाह गंदे पानी की वजह से। अभी उधर गंदा पानी खड़ा है सारा। SHO भी आपके साथ मौके पे चला जाएगा। आप SHO को डायरेक्शन दें, उन्हें बताएं कि साथ इनके चले जाएं भी मौके पे, ठीक जी है? मौका देख लिया और इनका मसला हल कराएं और वापस बेवा औरत ठीक हूँ है मैं। जी, करा देते हैं आपको मसला। अहमद साहब जी, अहमद आपके इश्तिहारी नहीं पकड़े जा रहे? शुरू से क्या मामला था? जी मेरा भतीजा मेरा कत्ल होया सर। जी, भतीजा मेरा कत्ल होया। कब हुआ था कत्ल? ईद वाले दिन 1.5 साल तकरीबन हो गया 1.5 साल पहले? अच्छा, फिर सर। अब तक वो अभी तक इश्तिहारी है। इश्तिहारी नहीं पकड़े गए? नहीं सर, पुलिस जाती है जब हम बुलाते तब नहीं जाती, और बार बार जाने के बाद पुलिस हमारी सुनती नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनती। एक SHO आता है, दूसरा आता है, पैसे हमसे भी लेते हैं, उनसे भी लेते हैं, लेकिन रेट तक नहीं करते सर। सर दिन बंदे नाल ला के इश्तिहारी 2-4 दफ़ा हमला कर चुके हैं सर। ठीक है, मैं आपका केस खुद अपने दफ्तर में रख रहा हूँ, मैं खुद इसकी तफ्तीश कराऊंगा, ठीक है? मेरे वाले से पहले मुद्दई थे, बहुत हो चुके हैं, अब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और धमकियाँ भी बहुत सारी दे रहे हैं सर। इसमें आप DSP साहब को बताइए कि SHO और IO दोनों को और इन्हें लेके मेरे को दफ्तर आए, ठीक है? मैं इसकी खुद तफ्तीश सर, करूँगा, बहुत शुक्रिया सर। ठीक हो जाता है। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਦਾ। पर्चा आप पे हुआ हुआ है? जी सर, मेरे पे नहीं हुआ, मैं इसमें चशमदीद गवाह हूँ। मुझ पे ये फायरिंग करते हैं, कहते हैं कि ये तुम शहादत ना दो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। ठीक, ये झूठे मुकदमे हम पे दर्ज करवाते हैं। मकामी पुलिस जो है वो उनके साथ साजबाज है। नहीं तो भैंस चोरी का है? जी सर, ये भी है और एक तब्दीली तफ्तीश का है ना। मुकदमा हमारा वो है, ये सिर्फ उस वजह से हमें परेशान करके हम पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं। इधर आप कह रहे हैं मेरे कज़न को कत्ल किया, मेरे चचा मजरूर किया, FIR नंबर ये हुई और सर। नीचे भैंस चोरी है। सर ये तब्दीली तफ्तीश करवानी है ना इसकी। जी, ये हम इसमें ये 302 के मदई हैं, इस वजह से वो झूठा मुकदमा हम पे दर्ज हुआ है। आप पे झूठा पर्चा हो गया है? जी सर। ओके, ठीक है, सर ये RPO साहब उस दिन आए थे इधर, उस वक्त भी आपके सामने ये बात हुई थी। ठीक। आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ ये बात। वो मलक अजहर ये साहब SHO थे उस वक्त। ये जो जब से ये आए हैं ना SHO, अब वो क्या नाम है इनका, सदर थाने में, तो हम पे झूठे मुकदमे ये ना आप एक तो DIB में बताएं, उन्हें कहें कि 2 दिन के अंदर इसे फाइनल करके मुझे इसकी तफ्तीश दें कि पर्चा झूठा हुआ है या सच है, ठीक है? और इसकी तफ्तीश स्टैंडिंग बोर्ड में लगा दो, ठीक है? आपकी तफ्तीश तब्दील करते हैं, नई Thank you, तफ्तीश। मेरे साथ एक माह में 2 मरतबा डकैती हुई है। एक मरतबा तो मोबाइल वगैरह ले गए हैं, पैसे ले गए, दूसरी मरतबा बाइक भी ले गए हैं। मैं उधर पुलिस स्टेशन में जाता था, वो कहते थे कि एप्लीकेशन बस हो गई है आपकी, अगर कोई मिलेगा तो आपको बता देंगे।
फिर मैं DPO साहब के पेश हुआ हूँ। ये बड़े अच्छे इंसान हैं, इन्होंने मेरी पहले पूरी बात इत्मीनान से सुनी, फिर हुक्म दिया कि इस बच्चे का वो जो भी है काम FIR उसको दर्ज किया जाए। फिर उधर से FIR दर्ज हुई है और मुझे यकीन है DPO साहब पे कि मेरी चीज़ें जो हैं वो मुझे वापस दिलवाएंगे। ये अगर पड़ोसी हमें तंग करते थे, उनकी वजह से हमारा पानी ख़राब हुआ था, पीने का साफ पानी उनके गटर की वजह से। तो DPO साहब से हमने दरख्वास्त की, उन्होंने अभी मौके पर हमारा इंसाफ कर दिया। ये तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है कि वो प्रोवाइड करें कि आपका पीने का साफ़ पानी। ये मसले के लिए भी आप पुलिस के पास आ गए? वो लड़ाई झगड़ा करते थे इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम खप के इधर आए हैं तंग हो के। ਮਸਲਾ ਸਰ ਸਾਡੇ 302 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਈ ਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इन तमाम तर चीज़ों का खोज लगाएंगे कि शेखुपुरा में क्राइम की क्या शरह रही, शेखुपुरा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत रही, जबकि शेखुपुरा के अंदर जिसे यहाँ पर इश्तिहारियों की पनाहगाह कहा जाता था, अब इस शहर में आम शहरी कैसे सुकून का सांस ले रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि शेखुपुरा को क्राइम की अमाजगाह एक कहा जाता है, मेरे ख्याल में सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि शेखुपुरा हिस्टोरिकली एक बड़ा हाई क्राइम रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। लाहौर और फैसलाबाद के बाद सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड क्राइम है पंजाब में वो शेखुपुरा में है, जो रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड क्राइम है। यहाँ पे हर किस्म का क्राइम है, हीनियस क्राइम, मर्डर बहुत ज़्यादा है, डेकॉइटी, रॉबरी, बर्गलरी, हर किस्म का क्राइम यहाँ पे शुरू से बहुत ज़्यादा मौजूद। मैं समझता हूँ कि 2024 का जो हमारा साल है उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग हैं। 2024 में ओवरऑल जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे जितने भी ये क्राइम, रॉबरी, डेकॉइटी, नकबजनी, ये तमाम आ जाते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16% डिक्रीज़ क्राइम का देखा गया है। और ये जो क्राइम है ये रजिस्टर्ड क्राइम नहीं, ये 15 की कॉल्स का रिकॉर्ड है। यानी अगर 15 पे कोई भी कॉल होती है किसी इंसिडेंट के हवाले से, तो चाहे वो सच्ची हो या झूठी, एक दफ़ा हमारा सिस्टम उसे रिकग्नाइज़ कर लेता है कि ये इंसिडेंट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा हमारा बड़ा ब्रेक थ्रू है। और अगर हम 2024 और 2025 का कंपैरिजन करें, जनवरी हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो 2024 का जनवरी से 2025 के जनवरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 35% जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है 15 कॉल्स में एक डिक्रीज़ है। मैं समझता हूँ कि जब हम शेखुपुरा में 16% या 34% रिडक्शन इन क्राइम की बात करते हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, तो ये बहुत ज़्यादा मायने इसलिए रखता है कि रजिस्टर्ड क्राइम ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं कि एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 10 केसेस हुए हैं और उन्होंने अगर 35% क्राइम अपना डिक्रीज़ करना है तो उन्हें सिर्फ तकरीबन 3.5 करना है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 100 का फिगर है, ये उसे 35 कॉल्स अपनी या 35 इंसिडेंट्स को डिक्रीज़ करना है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो हैं क्राइम कंट्रोल की वो यूज़ की। स्टार्टिंग विद हमने पूरे शेखुपुरा में जो है वो क्राइम मैपिंग की, अपने क्राइम हॉटस्पॉट्स निकाले, उन हॉटस्पॉट्स पे हमने अपनी इफ़ेक्टिव पेट्रोलिंग की। इसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो पंजाब का आफ्टर लाहौर पहला स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो शेखुपुरा में इस्टेब्लिश करवाया। उससे हमें बड़ा फ़र्क मिला। हमें क्रिमिनल्स को हमने आइडेंटिफाई किया, उन क्रिमिनल्स को हमने पकड़ा। एक ओवरऑल बड़ी डेटरेंस क्रिएट हुई कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो यूजली जिस एरियाज़ में हमारे कैमरा लगे हुए होते हैं उन एरिया से मूव करके आउटस्कर्ट्स के एरिया में चला जाते हैं।
तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके हमने तकरीबन 2023 से 2024 में ओवरऑल 16%, अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें, और 2024 और 2025 में जनवरी का अगर हम कंपैरिजन करें तो 35% क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमारा डिक्रीज़ है। अच्छा बिलाल साहब, ऐसे गैंग्स जैसे कुछ ऐसे गैंग भी है जो कि फ्रॉड्स करते हैं, कुछ ऐसे गैंग जो चोरी डकैती करते हैं, यहाँ पर भी कुछ मशहूर ऐसे गैंग हैं। उनमें से कौन से ऐसे गैंग आपने अरेस्ट किए जो आपसे पहले उन पर निशानदेही नहीं थी और अब उन गैंग्स को आपने निशानदेही के बाद गिरफ्तार किया गया? जी, इसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उन्होंने लिया। हमें स्पेशल ब्रांच के थ्रू जो हमारे एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स थे वो आइडेंटिफाई करके दिए गए, जो एक थर्ड पार्टी है कि ये क्रिमिनल गैंग्स हैं जो आपके एरिया में क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो हमें तकरीबन 300 से ज़्यादा गैंग मेंबर्स कन्वे हुए थे, उन सारों को हमने पकड़ के चालान किया। इसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आया क्योंकि पुलिस के पास जितना डाटा एक्यूरेट होगा उतना पुलिस का जो एक्शन है वो सॉलिड होगा। आईजी पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उनकी तरफ से तमाम ऑफिसर्स को पंजाब के डायरेक्शन है कि उन्होंने लोगों को जो इंसाफ है उनकी दहलीज पे जाके मुहैया करना है। इस हवाले से तकरीबन डेली बेसिस पे मैं अपने दफ्तर में खुली कचहरी करता हूँ और ऑल्टरनेट डे पे मैं शहर के दूर दराज के इलाकों में जाता हूँ। वहाँ पे पहले अनाउंसमेंट होती है, एक दिन पहले सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि डीपीओ शेखपुरा खुद आपके पास आएंगे, आप क्या मसाइल सुनेंगे। उसमें जो कोई जर्नल जो आवाम के मसाइल होते हैं उस हवाले से कोई अगर शिकायत सामने आए तो मैं समझता हूँ कि मेरी उससे रहनुमाई भी हो जाती है कि पता चलता है कि किस एरिया में लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, और स्पेसिफ़िक जो लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं उन्हें भी सुन के वहाँ पे अगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई इशू है। वैसे तो जब से पंजाब पुलिस ने फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम की पॉलिसी अडॉप्ट की है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के हवाले से जो हमारी कॉल्स हैं वो बहुत जो कंप्लेंट्स हैं बहुत कम हो गई हैं। फिर मेरा तरीका ये है कि हमारा जो आईजी ऑफिस का कंप्लेंट सेल है 1787, उस पे जो भी कोई कंप्लेनेंट कॉल करता है उसकी एप्लीकेशन चाहे वो किसी भी एसडीपीओ को मार्क हो। मेरा ये रूटीन है कि जब मैं खुली कचहरी के लिए किसी भी सर्कल में जाता हूँ तो जितनी भी 1787 की कॉल्स होती हैं उन कॉल्स को कंप्लेंट्स को मैं ख़ुद डीएसपी के दफ्तर में बुलाता हूँ, उन तमाम कंप्लेनेंट्स को वहाँ पे मिलता हूँ और ये देखता हूँ कि आया कि जो मुतलका सर्कल अफसर है वो उनकी दादरसी सही कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो उसी टाइम वहाँ पे डायरेक्शंस एसडीपीओ को पास की जाती हैं कि आप ये काम करें, और फिर जब अगली खुली कचहरी होती है तो फिर उसका फॉलोअप लिया जाता है, और जब उससे अगली खुली कचहरी होती है तो फिर उसका फॉलोअप लिया जाता है। सो मीनिंग बाय के 1787 के सिस्टम में जब भी कोई कंप्लेनेंट शेखुपुरा में एंटर होता है तो जब तक उसके साथ इंसाफ नहीं होता या जब तक वो अपना ग्रीवियंस के साथ वो पुलिस के पास आया था वो ग्रीवियंस एड्रेस नहीं होता, तब तक एक फॉलोअप का मैकेनिज़्म है कि बार बार उसे बुला के उसको और पुलिस वालों को इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि पुलिस इसकी मदद कर रही है। ये जो एक रिवायती पुलिस के हवाले से जो कंप्लेंट्स एग्जिस्ट करती हैं इन हवाले से शेखुपुरा में, ना सिर्फ शेखुपुरा में बल्कि पूरे पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक एक बड़ी ही ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट हुई है। मैंने तकरीबन यहाँ अपने 9 माह के टेन्योर में करप्शन की बेसिस पे 80 से ज़्यादा जो पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें मेजर पनिशमेंट्स अवार्ड किए हैं, जिसमें डिसमिसल ऑफ सर्विस भी है कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया। इस हवाले से कोई भी कोई कंप्लेंट आती है तो उसे बहुत टॉप प्रायोरिटी पे कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह है कि इन कंप्लेंट्स की मॉनिटरिंग ना सिर्फ मेरे दफ्तर में हो रही है बल्कि आईजी ऑफिस और सीएम ऑफिस में भी हो रही है। तो इसका एक बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। उसकी वजह ये है कि जो एक पुलिस में एक जो रिवायती तौर पे एक जो पुलिस का एक जो था कि लोगों के साथ हाई हेडेडनेस, करप्शन की शिकायत आती थी, तो उसमें एक बड़ा विजिबल डिक्रीज़ आया है। क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं कि जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, जब वो पता हो लोगों को कि आपको गलत काम करेंगे, कोई ऐसी चीज़ करेंगे विच इज़ अगेंस्ट लॉ, तो आपको सज़ा मिलेगी,
तो उसका एक बड़ा अच्छा एक डेटरेंस जो है वो उसकी वजह से क्रिएट होती है। शेखुपुरा पुलिस के इकदामात और सेफ सिटी का क्याम आम आदमी के लिए ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं, क्योंकि इससे कबल शेखुपुरा को जराइम का गढ़ समझा जाता था। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।